नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और यकीन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। एक बार एक कौवा अपने काले रंग से परेशान होकर एक महात्मा के पास जाता है और बोलता है, मुझे हंस बना दो। महात्मा ने कहा कि एक बार जाकर हंस से पूछ कर आओ, क्या वो खुश है। कौवा जाकर हंस से पूछता है तो हंस ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने इस सफेद रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोगों की जब अर्थियां उठती है तो लोग सफेद रंग की चादर उठाते हैं। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद दोनों महात्मा जी के पास जाते हैं, बोले हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, जाकर एक बार तोते से पूछ के आओ। उन्होंने जाकर जैसे तोते से पूछा तो तोते ने कहा, मैं तो अपने हरे रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इतनी हरियाली होने की वजह से मेरा हरा रंग दिखाई नहीं देता है। मेरे हरे रंग और ऊपर से लाल चोंच की वजह से लोग मुझे सुंदर मानते हैं, मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं और मुझे बुलवाते हैं। उसके बाद तीनों महात्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने फिर कहा कि एक बार मोर से पूछ लो। तीनों मोर के पास जाते हैं और मोर के सामने उसके गुणों को बताते हैं। तो मोर ने कहा, बस करो यार, देखो पीछे से शिकारी आ रहा है, इससे पहले कि वो तुम्हें तीर से मार दे तुम। एक बार एक 8 साल की बच्ची का आइसक्रीम पार्लर जाती है और वेटर से पूछती है, भैया ये आइसक्रीम कितने की थी। वेटर ने कहा 15 रुपए की। इसके बाद लड़की अपना पॉकेट चेक करती है। फिर उसने कहा कि ये छोटी वाली आइसक्रीम कितने की है। वेटर ने गुस्से में जवाब दिया, ये 12 रुपए की है, और अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की ने वो छोटी वाली आइसक्रीम खरीदी, खा करके, और वो फिर वापस अपने घर चली जाती है। वेटर जब उसकी खाली प्लेट लेने के लिए टेबल पर आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानते हो क्यों? उस लड़की ने वेटर के लिए 3 रुपए टिप के रूप में छोड़े हुए थे। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो कुछ होता है उतने में ही हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी के दिल को मत दुखाना। यही संसार की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वो कर्म आपके पास जरूर लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा। क्या बात है। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि रेत पे दौड़ने वाले घोड़े को भी नहीं पता होता कि जीत क्या होती है। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे तकलीफ दे रहा है। इसलिए आपके जीवन में जब भी तकलीफें आती हैं तो समझ जाना, ऊपर वाला यानी कि भगवान, हमारा मालिक, हमें जो तकलीफ दे रहा है वो हमें जिताने के लिए दे रहा है। इसलिए जीवन में जब कोई तकलीफ आती है ना तो घबराइए मत। जब आप उन तकलीफों से निकल जाएंगे ये तो सही बात है, निश्चित है। तो एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वो जब भी रात को अपने घर से बाहर निकलता एक जली हुई लालटेन लेकर अपने साथ निकलता था। तो एक बार वो अपने दोस्त के घर से भोजन करके जब आ रहा था तो रास्ते में कुछ शरारती लड़के उसको मिल जाते हैं। उन शरारती लड़कों ने उस अंधे व्यक्ति को देखा और उस पर जोर जोर से हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, देखो देखो, एक अंधे इंसान को भी लालटेन की जरूरत पड़ रही है। कितनी अच्छी बात है। तो उस पर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों, मुझे तो इस लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अंधेरे में जीने का आदी हो गया हूँ, लेकिन ये लालटेन लेकर मैं इसलिए निकलता हूँ ताकि आप जैसे आंखों वाले इंसान को दिखाई दे सके, क्योंकि आप जैसे लोगों को अंधेरे में दिखने में समस्या होती है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए कहीं आपने मुझे टक्कर मार दी होती और मैं गिर गया होता नीचे तो मेरा क्या होता। इस पर वो सारे लड़के बहुत शर्मिंदा हुए, गर्दन झुकाकर कहने लगे कि हमें माफ कर दो। दोस्तों, एक बार एक राजा ने 2 कैदियों को मौत की सजा सुनाई। उसमें से एक कैदी जानता था कि राजा को उड़ने घोड़े का बहुत शौक है। तो उसने राजा से कहा कि अगर आप मेरा जीवन बख्श दो तो मैं आपके घोड़े को 1 साल में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोचा कि मैं दुनिया का ऐसा पहला राजा हूँगा जो उड़ने घोड़े की सवारी करूंगा। इस पर दूसरे कैदी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, कहीं घोड़ा भी उड़ सकता है? ये तो तुम अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। उसने कहा कि मैं अपनी मौत को नहीं टाल रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को आजाद करने के 4 मौके दे रहा हूँ। हो सकता है 1 साल के अंदर राजा मर जाए, या मैं मर जाऊं, या घोड़ा मर जाए, या हो सकता है मैं 1 साल के अंदर घोड़े को उड़ना सिखा दूं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार इंसान ने कोयल से कहा कि तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता।
फिर सागर से कहा कि अगर तुम्हारा कितनी पानी अच्छी बात। खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा कि अगर तुम्हारे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर इंसान को जवाब दिया कि अगर तेरे अंदर दूसरों में कमियां निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। कहने का मतलब ये कि अपने अंदर पहले झांक कर देखो कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, फिर दूसरों में कमियां निकालो, अपने काम पर फोकस करो। इस दुनिया से जब कोई इंसान क्या बात है। विदा होने लगता है तो उसके साथ उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई हर वो चीज उसके साथ उसके घर से निकाल दी जाती है। लेकिन उसके द्वारा कमाई गई धन दौलत, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, उसके गहने, लोग इनको नहीं छोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन से था। आपके द्वारा किया सही गया बात है। पुण्य, आपके द्वारा किया गया परोपकार और आपका नाम, यही सब चीजें हमारे साथ जाती हैं। किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत खूब कहा है, हाथ जले जूं लकड़ी, केश जले जूं घास, कंचन काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए काम ऐसा करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे मन से और तुम्हारे नाम से याद करें। दोस्तों, इस दुनिया में तभी असली मायने में वो खुशी हासिल होगी हमें जो हमें पानी है। सोचिएगा जरूर, हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमारा भाग्य बनता है। वो हमारे बारे में गलत सोचते हैं तो ये उनका नुकसान है। उनकी गलत सोच से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी अगर वो आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां पैदा कर रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखें, झूठ की जो नाव होती है ना, वो डगमगा कर डूब जाती है, और जो सच की नाव होती है वो डगमगाएगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। एक बार एक साधु नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर एक पत्थर पर सर रखकर सो गया। इतने में 3-4 पनिहारिन आती हैं और जैसे ही उन्होंने साधु को देखा तो उनमें से एक पनिहारिन कहने लगी, देखो देखो साधु बन गया है, लेकिन अभी तक तकिए का मुंह नहीं गया। तो जैसे ही साधु ने ये बात सुनी, तुरंत पत्थर को फेंक दिया। इस पर दूसरी पनिहारिन ने कहा कि देखो साधु बन गया है लेकिन गुस्सा वही का वही है। अब साधु सोचने लगा अब क्या करे। इस पर तीसरी पनिहारिन ने कहा कि बाबा, हमारे जैसे दिन भर न जाने कितनी पनिहारिन आती रहेगी, अगर आप उनकी बातों पर इसी तरह से परिवर्तन करते रहे तो भगवान का ध्यान कब लगाएंगे। इस पर चौथी पनिहारिन ने एक बहुत सुंदर सी बात कही साधु को कि क्षमा करना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वजह से आपने पूरे संसार को छोड़ दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी गुस्सा है तो आप साधु नहीं, सन्यासी नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन आपको उन सभी की बातों को इग्नोर करना है। भगवान पर ध्यान लगाइए। लोगों को जो बोलते हैं, एक हिरन के दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि एक बाघ के दौड़ने की क्षमता 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी वो बाघ हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? हिरन के मन में हमेशा डर रहता है कि वो बाघ से जीत नहीं पाएगा और बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसका यही डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ हिरन का शिकार कर लेता है। जब तक हमारे मन में ये डर नाम की चीज रहती है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इससे जिस काम में हम लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डर को खत्म करना है और अपने जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। सफलता जरूर मिलेगी। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम भाग रहे हैं, नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो अपने आप से एक सवाल करना कि मेरे ना रहने पर सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। आपका मन आपको जरूर आंसर देगा और जिसको फर्क पड़ेगा बस कितनी अच्छी बात उसके लिए जिए, बाकी सबको अपने हाल पर छोड़ दो। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी उसके कपड़ों का बटन टूट जाता है। दर्जी को बुलाया गया, बटन लगाया गया है तो राजा ने दर्जी से पूछा, बताओ इसके लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम था। फिर भी राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने, दर्जी ने कहा कि आपकी जो मर्जी है आप मुझे दे सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ इसको 2 गांव दे दो इनाम में।
दर्जी सोचने लगा, कहाँ तो मैं 10 रुपए की बात सोच रहा था और राजा ने तो मुझे 2 गांव इनाम में दे दिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान हमें बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। एक बार एक मेंढक पहाड़ पर चढ़ने की सोचता है, सोचकर आगे बढ़ने लगता है तो उसके दोस्त पीछे से उसका मजाक उड़ाने लगे, बिल्कुल असंभव है, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और तुम तो क्या आज तक वहां पर कोई पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी वो मेंढक आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वो उस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जानते हो कैसे? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। कितनी उसने अच्छी अपने बात। दोस्तों की नेगेटिव बातें नहीं सुनी। उसको ये लग रहा था कि मेरे दोस्त मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और वो लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपनी सफलता को पाने के लिए नेगेटिव सोच को, नेगेटिव लोगों को अगर आप साइड करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो हमारी सफलता में, हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक बार एक बच्चा कड़ी दोपहरी में नंगे क्या पैर बात है। फूल बेच रहा था। लोग उसके फूल को खरीद रहे थे, मोल भाव भी कर रहे थे। इतने में एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वो सज्जन जाता है और उसके लिए बूट लेकर आता है। लड़का बूट पहनकर बहुत खुश होता है। उसने उस सज्जन से पूछा, क्या आप भगवान हैं? सज्जन मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो फिर आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान, ये सही बात मेरे है। पैर कड़ी दोपहर में बहुत जलते हैं, प्लीज मुझे बूट लाकर दे दो ना। और आपने मेरे लिए बूट लाकर दिए, इसलिए आप भगवान के दोस्त हुए। इतना सुन वो सज्जन आंखों में पानी लिए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वो सज्जन समझ गया कि भगवान का दोस्त बनना मुश्किल नहीं है। प्रकृति के 2 नियम होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की